जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्र महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। साल की सबसे बड़ी नवरात्र शारदीय नवरात्र आ चुकी है, जिसका कि माता के भक्तों को सालों भर बेसब्री से इंतज़ार रहता है। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं, जो कि इस वर्ष अर्थात 2022 में प्रारंभ होंगे 26 सितंबर सोमवार के दिन से। इसके बाद पूरे 9 दिनों तक मां की विभिन्न स्वरूपों की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है और 5 अक्टूबर बुधवार के दिन नवरात्रों का आखिरी दिन होगा। इस दिन दुर्गा विसर्जन के साथ ही नवरात्र समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, नवरात्रों में सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि कलश स्थापना किस प्रकार से करें या कलश स्थापना करना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वैसे तो आप माँ की आराधना कैसे भी कर सकते हैं, परंतु कलश स्थापना का अपना एक विशेष महत्व होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको कलश स्थापना आप स्वयं से घर में सबसे सरल विधि से किस प्रकार से कर सकते हैं, इस बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। जौ आपको कैसे बोना है, नारियल आपको किस प्रकार से रखना है, कलश की स्थापना कैसे करनी है, माँ की आराधना आपको किस प्रकार से करनी है। तो इस वीडियो को ध्यान पूर्वक लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें कई छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। सर्वप्रथम जान लेते हैं शारदीय नवरात्र की तिथि और घट स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में। जैसा कि मैंने बताया, 26 सितंबर सोमवार के दिन से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो जाएंगे। इसी दिन प्रतिपदा तिथि है और इसी दिन घट स्थापना की जाएगी। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 26 सितंबर को सुबह के 3:23 से और प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 27 सितंबर को सुबह के 3:08 पर। तो 26 सितंबर को प्रतिपदा तिथि होने से इसी दिन घट स्थापना की जाएगी और इस दिन घट स्थापना का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 5:38 से सुबह के 7:15 तक। 1 घंटे 37 मिनट का मुहूर्त है। इस बीच में आप कलश स्थापना संपन्न कर सकते हैं और अगर इतनी सुबह ना कर पाएँ, लेट हो जाएं, तो आप अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना संपन्न कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त इस दिन होगा सुबह 11:15 से सुबह के 12:03 तक। 48 मिनट का ये मुहूर्त है। इस बीच में आप अपनी कलश स्थापना प्रारंभ कर दें। अब जान लेते हैं कि आप स्वयं घर में किस प्रकार से कलश स्थापना कर सकते हैं और कलश स्थापना अगर घर में कर रहे हैं तो किन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। दोस्तों, कलश को जो है संपूर्ण ब्रह्मांड का सूक्ष्म स्वरूप माना जाता है, जिसमें कि हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं और इसलिए कलश स्थापना का बहुत ही अधिक महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। कहा जाता है, कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्र समाश्रितः, मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा, मध्ये मातृगणा स्मृतः, कुक्षो सागरः, सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा, ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामगणाम अधर्वगणाः, अंडेश्च सहिता सर्वे कलशन्तु समाश्रितः। अर्थात कलश के मुख में संसार को चलाने वाले विष्णु, कलश के कंठ में संसार को उत्पन्न करने वाले शिव और कलश के मूल में यानी कि जड़ में संसार की रचना करने वाले ब्रह्मा, ये तीनों शक्तियाँ इस ब्रह्मांड रूपी कलश में उपस्थित हैं। कलश के बीच वाले भाग में पूजनीय माताएं उपस्थित हैं। समुद्र, सातों दीप, वसुंधरा, चारों वेद इस कलश में स्थान लिए हुए हैं। इन सभी को मेरा नमस्कार है। तो दोस्तों, कलश को इस प्रकार से ब्रह्मांड का सूक्ष्म स्वरूप माना गया है, परंतु आजकल जो है कलश स्थापना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ब्राह्मण मिलते नहीं और हमें जो है मंत्रों का ज्ञान नहीं है। लेकिन आप अपने मनोभाव से बिना मंत्र के भी जो है कलश की स्थापना अपने घर में कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप घर में कलश स्थापना कर रहे हैं तो कुछ विशेष नियमों का पालन करना अति अनिवार्य है। जैसे प्रथम नियम है, कलश स्थापना हमेशा प्रतिपदा तिथि के दिन ही की जाती है और कलश स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। कलश स्थापना में पवित्रता और शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कलश स्थापना हमेशा पूर्व दिशा या पूर्वोत्तर दिशा में करें, अपने पूजा स्थल पे करें। शयन कक्ष में या किसी भी ऐसी जगह पे कलश स्थापना ना करें जहाँ से लोग हमेशा आते जाते रहें। कलश स्थापना करने में आपको प्रतिदिन सुबह और शाम नियमित रूप से विधि पूर्वक माँ की पूजा आराधना करनी होती है। माँ को भोग समर्पित करें, माँ की आरती करें और मंत्रों का जप, भजन, कीर्तन 9 दिनों तक सुबह शाम जरूर करें। साथ ही अगर घर में कलश स्थापना की है आपने, तो आपको घर खाली करके घर में ताला लगा करके
नहीं जाना है। किसी न किसी एक सदस्य का हमेशा घर में रहना अति आवश्यक है। साथ ही अगर घर में कलश स्थापना हुई है तो घर के प्रत्येक सदस्य को सात्विक नियमों का पालन करना चाहिए। घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनना चाहिए और हमेशा धार्मिक वातावरण रहना चाहिए। इन कुछ बातों का, नियमों का आपको ज़रूर पालन करना है। अगर इन नियमों का पालन करना आपको मुश्किल प्रतीत होता है तो घर में कलश स्थापना ना करें। बिना कलश स्थापना के भी आप विधिवत नवरात्रों में माँ की पूजा अर्चना कर सकते हैं। अब जिस दिन आपको कलश स्थापना करनी है अर्थात प्रतिपदा तिथि को सुबह सवेरे जल्दी उठें, स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब जहाँ पे आपको कलश की स्थापना करनी है उस जगह की अच्छी प्रकार से सफाई कर ले। वहाँ एक चौकी रखें, उसके ऊपर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा ले और उसके ऊपर माँ की फोटो या मूर्ति को स्थापित करें। कलश की स्थापना हमेशा आपको माँ की प्रतिमा के पास ही करनी चाहिए। दोस्तों, कलश स्थापना के लिए एक कलश की आवश्यकता होती है, तो हमेशा कलश आप मिट्टी का, तांबे का, पीतल का, सोने या चांदी का भी ले सकते हैं, परंतु भूलकर भी अशुद्ध धातु जैसे कि एल्युमिनियम का, स्टील का या लोहे का कलश ना लें। मिट्टी का कलश सबसे शुद्ध माना जाता है। कलश तैयार करने के लिए कलश में जल भर लें, उसमें थोड़े से गंगा जल मिला लें। साथ ही कलश में कौड़ियाँ, गोमती चक्र और सुपारी, 1 रुपये का सिक्का या फिर आपके पास चांदी का सिक्का है तो वो डाल सकते हैं। साथ ही कलश में थोड़े से अक्षत और रोड़ी, चंदन, ये सारी चीज़ें कलश में डाल दें। कलश के मुख पर लगाने के लिए पंचपल्लव ले लें। अगर पंचपल्लव उपलब्ध नहीं है तो आप आम के पत्ते या अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। अब कलश के ऊपर जो है आपको एक पात्र में अक्षत भर के रख देना है। अक्षत अर्थात चावल। ध्यान रखें कि चावल टूटे हुए ना हो। कलश के ऊपर ढक्कन रखें, उसमें चावल भर दें। अब इसके ऊपर जो है हमें नारियल को स्थापित करना है। कलश के ऊपर रखने के लिए पानी वाला नारियल लिया जाता है, जिसको कि जटा वाला नारियल भी कहते हैं। अब उस नारियल को एक लाल रंग के कपड़े या चुनरी से लपेट दें और उसके ऊपर कलावा लपेट दें। नारियल को कलश पे इस प्रकार से रखें कि नारियल का मुख आपकी तरफ हो। अगर नारियल का मुख ऊपर हो, नीचे हो या दूसरी तरफ हो तो इसको अशुभ माना जाता है। इसके विपरीत परिणाम होते हैं। और नारियल का मुख वो होता है जिस तरफ से नारियल पेड़ से जुड़ा होता है, तो इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ ही कलश के मुख पर भी जो है आपको कलावा बांध देना है और कलश पर आपको एक स्वास्तिक का चिन्ह बना देना है। अब कलश को रखने के लिए एक मिट्टी का पात्र ले लें, उसमें शुद्ध मिट्टी भर लें, उसके ऊपर थोड़ी सी जौ छिड़क दें और फिर उसके ऊपर जो है शुद्ध मिट्टी डाल दें और उसके ऊपर पानी के छींटे दे करके अच्छे तरीके से मिट्टी को गीला कर दें। अब इसके ऊपर हमें कलश की स्थापना करनी है। साथ ही कलश स्थापना के बाद कलश की और माँ की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। तो पूजा में काम आने वाली चीज़ें ले लें। सर्वप्रथम पंचामृत बना लें। पंचामृत गाय के कच्चे दूध, दही, घी, शक्कर और शहद मिला के तैयार हो जाता है। इसके बाद माँ को अर्पित करने के लिए चुनरी ले लें वस्त्र रूप में और साथ ही जो है रोज़ की पूजा में काम आने वाली चीज़ें जैसे कि सिंदूर, चंदन, कुमकुम, हल्दी, अबीर, गुलाल और पुष्प, पुष्पमाला। लाल रंग के पुष्प लें, गुड़हल के पुष्प लें तो अति उत्तम है। साथ ही धूप, दीप ले लें। एक शुद्ध घी का दीपक जला लें, धूप ले लें। आंवले का तेल माँ को अति प्रिय है, वो ज़रूर ले लें। और लौंग, इलायची, सुपारी, पान आदि ले लें। इस मौसम में जो भी ऋतुफल उपलब्ध हो वो सारी चीज़ें इकट्ठा कर लें। दोस्तों, पूजा की सारी सामग्री एकत्रित करने के बाद सबसे पहले पवित्रीकरण किया जाता है। हम अपना पवित्रीकरण करते हैं और पूजा की सारी सामग्रियों का पवित्रीकरण करते हैं। इसके लिए बाएं हाथ में जल लेते हैं, गंगा जल लेते हैं और उसको दाएं हाथ से ढकने के बाद एक मंत्र बोलते हैं, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोऽपि वा यसमृत पुंडरीकाक्ष सह बाह्यभ्यांतरम शुचिः। और अगर आपको ये मंत्र बोलने में दिक्कत है, नहीं बोल पा रहे हैं, तो भी आप गंगा जल लेके अपने ऊपर और समस्त पूजा की सामग्री के ऊपर छींट दें जिससे कि उसका शुद्धिकरण हो जाए। अब जहाँ पे हमें कलश स्थापना करनी है उस जगह पे थोड़े से गंगा जल छींटें। साथ ही वहाँ पे कुमकुम से जो है अष्टदल कमल बना लें। अब मिट्टी वाला पात्र जिसमें हमने जौ डाला है उसको वहाँ पे स्थापित करें और उसके ऊपर
कलश को स्थापित करें और कलश के ऊपर नारियल को स्थापित करें। इस प्रकार से हमारा कलश तैयार हो जाता है। परंतु किसी भी पूजा में सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश और माता गौरी की पूजा की जाती है। तो इसके लिए एक पान के पत्ते पर 2 सुपारियों को मौली से लपेटकर स्थापित करें। इसमें जो है एक गणेश जी और एक माता गौरी का प्रतीक है। सबसे पहले आपको इनकी जो है पंचोपचार या षोडशोपचार से पूजा करनी है। आपको स्नान कराना है, इन्हें पुष्प अर्पित करना है, धूप दीप टीका चंदन हल्दी कुमकुम और प्रसाद अर्पित करना है, आरती करनी है और उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि हमारी पूजा सफल हो, निर्विघ्न संपन्न हो, ऐसी वो हमारे ऊपर कृपा करें। बिना गणेश जी के प्रथम पूजा के जो है कोई भी पूजा सफल नहीं मानी जाती। इसके बाद विधिवत कलश की पूजा करनी है। कलश को सर्वप्रथम प्रणाम करें। जो है कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन करें, अपने इष्ट देव का आवाहन करें, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जो है उनका आवाहन करें। तो आवाहन करने के लिए माँ से हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है। तो आप कहें, हे माँ दुर्गे और सभी पूजनीय देवी देवता, आप सभी नवरात्रि के इन 9 दिनों के लिए हमारे घर में पधारे। इसके बाद कलश को स्नान कराएं, शुद्ध जल से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद शुद्ध जल से पुनः स्नान कराएं। कलश पे टीका चंदन हल्दी कुमकुम और वस्त्र जो है अर्पित करें, पुष्प माला अर्पित करें। कलश को धूप दीप दिखाएं, प्रसाद अर्पित करें, फल अर्पित करें, पान सुपारी लौंग अर्पित करें। इसके बाद कलश से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। इसके बाद आपको विधिवत माँ की आराधना करनी है। हाथ जोड़ के कहें, हे माता, इन शुभ नवरात्रों के 9 दिनों में आप मेरे घर में जो है स्थापित हो, हमारी पूजा आराधना को स्वीकार करें। इसके बाद माँ को एक पुष्प समर्पित करें। उसके बाद माता को इसी प्रकार से पंचामृत से स्नान कराएं, शुद्ध जल से स्नान कराएं, वस्त्र अर्पित करें, टीका चंदन हल्दी कुमकुम अर्पित करें, आंवले का तेल हो अगर तो ज़रूर अर्पित करें, इत्र अर्पित करें, पुष्प माला पुष्प अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं, प्रसाद अर्पित करें, पंचमेवा अर्पित करें। फल जो इस आजकल के मौसम में जो भी ऋतु फल उपलब्ध हो वो आप अर्पित करें। पान सुपारी लौंग बताशे माता को अत्यंत प्रिय है, ये अर्पित करें। 9 दिनों में माँ के किस स्वरूप की पूजा की जाती है और प्रसाद रूप में क्या अर्पित किया जाता है, इससे संबंधित वीडियो मेरे चैनल पे है, आप चाहें तो देख सकते हैं। इसके बाद जो है आप माँ से हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, अपनी कोई मनोकामना हो तो कहें, और किसी विशेष मनोकामना से अगर माँ की आराधना कर रहे हैं तो वो भी कहें। और साथ ही जो है अब आपको संकल्प लेना है, हाथ में थोड़े से चावल पुष्प गंगा जल लेकर के, और आप अगर 9 दिनों में किसी खास मंत्र का जप करना चाहते हैं, कितनी बार करना चाहते हैं उसका संकल्प लें। जो है अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं उसका संकल्प लें, और ये सारी चीज़ें माँ के फोटो के आगे छोड़ दें। अब इस प्रकार से विधिवत सब की पूजा करने के बाद जो है आपने जो जिस भी मंत्र का संकल्प लिया है उसको करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, कवच अर्गला कीलक का पाठ करें, दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, और फिर माता की आरती करें। और पूजा के अंत में आपको क्षमा प्रार्थना जरूर करनी है। इस प्रकार से प्रथम दिन जो है वो कलश की स्थापना हो जाती है। समस्त देवी देवता एवं माता रानी हमारे घर में स्थापित हो जाती हैं। अब प्रत्येक दिन हमें विधिवत इनकी इसी प्रकार से पूजा आराधना करनी है। तो करना क्या है, प्रत्येक दिन सुबह सवेरे स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध होकर के सबसे पहले आपको गणेश गौरी की पूजा करनी है, फिर जो है कलश की पूजा करनी है, और फिर माता रानी की पूजा इसी प्रकार से आपको करनी है। और उसके बाद प्रत्येक दिन शाम के समय जो है आपको सभी को भोग समर्पित करना है एवं आरती करनी है। 9 दिनों तक आपको इसी नियम का पालन करना है। नवमी को आप हवन करें। हवन की भी विधि मैंने बताई हुई है, आप उसको देख करके बहुत ही आसान और सरलतम विधि से आप हवन भी कर सकते हैं घर पे। इसके बाद अष्टमी या नवमी को आपको कंजक खिलाने, कुंवारी कन्याओं को खिलाना है। तो 10 साल से कम उम्र की कन्याएं और एक लड़के को आपको भोजन कराना है, उनको दक्षिणा देना है, उनको तिलक लगा के पूजा करना, उनको उपहार देना है। और इसके बाद ही जो कलश का जो स्थान है जहाँ पे आपका कलश स्थापित है उसको आपको हिला देना है, और सभी देवी देवताओं से आपको प्रार्थना करनी है कि वो अपने अपने धाम को प्रस्थान करें, और जब जब
हम उन्हें बुलाएं, वो हमारे घर में पधारे और हमारी पूजा को सफल करें, स्वीकार करें। इसके बाद कुछ जौ को जड़ से ही उखाड़ कर घर के तिजोरी में या जिस स्थान पर आप धन रखते हैं उस स्थान पे आपको रख देना है, जिससे आपके घर में स्थायी रूप से सुख समृद्धि का वास हो। कलश की जो पानी है उसको आपको पूरे घर में छिड़क देना है, जिससे अशुभ शक्तियाँ जो हैं वो समाप्त हो जाती हैं, घर की निगेटिविटी दूर होती है। और 9 दिनों के दौरान आपने जो भी पूजा की सामग्री है जैसे फूल माला ये सब चीज़ों को आपको नदी में प्रवाहित करने के लिए पहले कहा जाता था, परंतु मैं इसका जो है समर्थन नहीं करती। नदी में आप प्रवाहित ना करें, इससे नदी गंदी होती है। ऐसा करें कि आप घर के अगल बगल कोई मिट्टी या गड्ढा खोद करके इन सब चीज़ों को उसमें आप दबा दें, जिससे कि हमारी नदियाँ भी स्वच्छ रहेंगी। तो इस प्रकार से आप पूजा करें। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको कलश स्थापना और माता की आराधना से संबंधित जानकारी मिली होगी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।